Let's make news at 6. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल में भारत पर लगाए गए रेसिप्रोकल टैरिफ में बड़ा बदलाव किया है, जिससे भारतीय निर्यातकों को फायदा होने वाला है। पहले भारत से अमेरिका जाने वाले सामान पर कुल टैरिफ 50% तक पहुंच गया था, जिसमें 25% रेसिप्रोकल टैरिफ और रूसी तेल खरीद के कारण अतिरिक्त 25% दंडात्मक शुल्क शामिल था। लेकिन फरवरी 2026 में भारत अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौते के फ्रेमवर्क पर सहमति के बाद ये घटाकर 18% कर दिया गया। अब यूएस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ट्रंप ने ग्लोबल टैरिफ पहले 10 से बढ़ाकर 15% कर दिया है, जो 24 फरवरी से 150 दिन के लिए लागू होगा। भारत पर भी ये 15% का ग्लोबल रेट प्रभावी होगा, जो पहले के 18% से कम है। इससे भारतीय एक्सपोर्ट्स जैसे दवाएं, टेलीकॉम उपकरण, कीमती पत्थर, पेट्रोलियम उत्पाद, रेडीमेड गारमेंट्स और ऑटो पार्ट्स सस्ते होकर अमेरिकी बाजार में ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनेंगे। हालांकि कुछ सेक्टर्स जैसे स्टील, एल्यूमिनियम और कुछ ऑटो कंपोनेंट्स पर सेक्टोरल टैरिफ 50 या 25% पहले की तरह जारी रहेंगे, लेकिन कई जरूरी वस्तुओं जैसे दवाएं, कुछ कृषि उत्पाद, ऊर्जा उत्पाद, उर्वरक और एरोस्पेस आइटम्स को अस्थायी छूट मिली है। अब भारतीय प्रतिनिधिमंडल वॉशिंगटन में बैठक करेगा ताकि समझौते पर जल्द हस्ताक्षर हो सकें। लेकिन फिलहाल 23 फरवरी की तारीख टल गई है। भारत ने अपने कच्चे तेल की आयात रणनीति में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। वैश्विक प्रतिबंधों और भू राजनीतिक दबाव के बीच रूस से क्रूड ऑयल का प्रवाह कम हो रहा है, जबकि सऊदी अरब से आपूर्ति बढ़ी है। फरवरी 2026 के शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक 1 से 18 फरवरी तक भारत का कुल क्रूड आयात औसतन 4.85 मिलियन बैरल प्रतिदिन रहा, जो जनवरी के 5.25 मिलियन से करीब 8% कम है। ये कमी मुख्य रूप से रूस से आने वाले तेल में आई गिरावट की वजह से है, जो दिसंबर 2025 के 1.28 मिलियन बैरल से घटकर फरवरी की शुरुआत में 1.09 मिलियन बैरल प्रतिदिन रह गया है। वहीं सऊदी अरब से आयात 1 से 1.1 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक पहुंच रहा है। ये नवंबर 2019 के बाद का सबसे ऊंचा स्तर है। मौजूदा रुझानों से फरवरी में सऊदी अरब भारत का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन सकता है, उसके बाद रूस और इराक। ये बदलाव यूक्रेन युद्ध के बाद रियायती रूसी तेल पर निर्भरता से अब अमेरिका और यूरोपीय संघ के नए प्रतिबंधों, शिपिंग बीमा दिक्कतों और अमेरिका के साथ व्यापार समझौते के दबाव के कारण हो रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे भारत की औसत क्रूड लागत $2 से $3 प्रति बैरल तक बढ़ सकती है, लेकिन देश ऊर्जा सुरक्षा, रिफाइनरी संचालन और भू राजनीतिक संतुलन को प्राथमिकता देते हुए आपूर्ति को विविधतापूर्ण बना रहा है। भारत रूस से पूरी तरह दूरी नहीं, बल्कि न्यूनतम आवश्यक आयात जारी रखते हुए मिडिल ईस्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अब फोन पे में पेमेंट करना और भी आसान हो गया है। कंपनी ने माइक्रोसॉफ्ट फाउंड्री की मदद से एक नया एआई फीचर लॉन्च किया है, जिससे आप सिर्फ बोलकर या टाइप करके पेमेंट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप कहें कि अमुक को 20 रुपए भेजो, या फास्टैग रिचार्ज करो, या सोने का भाव बताओ, तो ऐप खुद ब खुद सही जगह ले जाएगा। मेन्यू में घूमने की जरूरत नहीं। इससे यूजर्स का समय बचता है, ऐप ज्यादा पर्सनलाइज्ड लगता है और छोटे छोटे काम भी सेकंड्स में हो जाते हैं। फोन पे का कहना है कि वो एआई टेक्नोलॉजी यूजर एक्सपीरियंस को अगले लेवल पर ले जा रही है। अब भारत में फार्मूला वन की वापसी की उम्मीद फिर जग गई है। अडानी ग्रुप ग्रेटर नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट को फिर से चालू करने की दिशा में काम कर रहा है। करण अडानी ने ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के समारोह में दिल्ली में बताया कि वे व्यक्तिगत रूप से इस प्रयास में लगे हैं। भारत में फार्मूला वन की बड़ी संभावनाएं हैं, क्योंकि यहाँ फैंस बहुत हैं। ये सब जयप्रकाश एसोसिएट्स के अधिग्रहण से जुड़ा है, जिसके पास सर्किट है। नवंबर 2025 में अडानी ग्रुप ने 14,535 करोड़ रुपए के प्रस्ताव के साथ बहुमत लेंडर्स का समर्थन हासिल कर लिया था। 2011 से 2013 तक यहां इंडियन ग्रां प्री हुई थी, लेकिन टैक्स विवाद के कारण रुक गई।
अडानी का मानना है कि भारत अब वैश्विक स्तर पर बेंचमार्क सेट कर सकता है। केंद्रीय खेल मंत्री ने भी हाल में सर्किट का दौरा किया, जिससे ये प्लान और मजबूत लग रहा है। न्यूज़ एट 6 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ।